एक ऐसी सुबह जो सिर्फ सूरज की रोशनी लेकर नहीं बल्कि 200 साल की गुलामी की अंधेरी रात को चीरते हुए आजादी की सुनहरी किरणें लेकर आई। 15 अगस्त 1947 की वो पहली सुबह जब दिल्ली की हवाओं में आजादी का जश्न गूंज रहा था। गली गली में तिरंगे शान से लहरा रहे थे, आंखों में सपने थे, दिलों में उम्मीदें और होठों पर एक ही शब्द, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी पहली सुबह में जहां हर धड़कन में मातृभूमि के लिए प्यार था, हर चेहरे पर गर्व था और हर सांस में सिर्फ एक एहसास, हम आजाद हैं। तो आइए लौटते हैं 78 साल पीछे, उस ऐतिहासिक सवेरे में जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। चौदह अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन। सैन्य छावनियों, सरकारी कार्यालयों, निजी मकानों आदि पर फहराते यूनियन जैक को उतारा जाना शुरू हो चुका था। समारोह के लिए आधी रात को धारा सभा भवन पूरी तरह तैयार था। जिस कक्ष में भारत के वायसरायों की भव्य ऑयल पेंटिंग्स लगी रहा करती थीं, वहीं अब अनेक तिरंगे झंडे शान से लहरा रहे थे। 14 अगस्त की सुबह से ही देश के शहर शहर, गांव-गांव में जश्न शुरू हो गया। दिल्ली के बाशिंदे घरों से निकल पड़े। साइकिलों, कारों, बसों, रिक्शों, तांगों, बैलगाड़ियों, यहाँ तक कि हाथी घोड़ों पर भी सवार होकर लोग दिल्ली के केंद्र यानी इंडिया गेट की ओर चल पड़े। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और हर तरफ जन गण मन की धुन सुनाई पड़ती थी। चारों दिशाओं से लोग दिल्ली की ओर दौड़े चले आ रहे थे। लोग बसों की छतों पर बैठ कर आए, खिड़कियों पर लटक कर आए, साइकिलों पर आए और पैदल चलकर भी आए। दूर देहात के ऐसे लोग भी आए जिन्हें ये तक नहीं पता था कि भारत देश पर अब तक अंग्रेजों का शासन था और अब नहीं है। आजादी का जश्न मनाने के लिए मर्दों ने नई पगड़ियां पहनी, औरतों ने नई साड़ियां, बच्चे माँ बाप के कंधों पर लटक कर गए। देहात से आए बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यह धूम धड़ाका काहे का है, तो लोग बढ़ बढ़ कर बता रहे थे, अरे तुम्हें नहीं मालूम, अंग्रेज जा रहे हैं, आज नेहरू जी देश का झंडा फहराएंगे, हम आजाद हो गए हैं। आधी रात के ऐतिहासिक भाषण के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू धीरे धीरे संसद के गलियारे से बाहर निकले। उनकी चाल में सदी का बोझ था और आजादी का गर्व भी। संसद भवन से निकलकर वो वायसराय हाउस, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, की ओर आगे बढ़ रहे थे। मकसद था स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को लाल किले के तिरंगा फहराने के समारोह में आमंत्रित करना। उस पल दिल्ली की सड़कों पर न शोर था, न भीड़, बस ठंडी हवा और वो सन्नाटा जिसे तोड़ा था सिर्फ उस कार के इंजन ने, जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री को लेकर इतिहास के अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ रही थी। चौदह अगस्त 1947 की वो रात सिर्फ तारीख का बदलना नहीं था, ये युग का बदलना था। ये वो रात थी जब गुलामी की जंजीरें टूटी और आजादी की सांस पूरे हिंदुस्तान ने एक साथ ली। दिल्ली की हवाओं में आजादी की महक थी, गांव-गांव, गली-गली में तिरंगे की शान। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो किसी के दिल में अपनों के बिछड़ने का दर्द। लेकिन सबके दिलों में एक ही गर्व था, हम आजाद हैं। उस रात के बाद हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं लाती, वो हमें याद दिलाती है कि ये आजादी कितनी कीमत पर मिली थी और इसकी रक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
14 अगस्त 1947 की वो रात एक ऐसा पल थी जब इतिहास ने करवट ली, जब सदियों की गुलामी की बेड़ियां टूटी और आजादी का सूरज उगने से पहले ही हमारे दिलों में रोशनी भर दी। उस रात गली गली में, गांव गांव में, दिल्ली की गलियों से लेकर कश्मीर की वादियों तक एक ही एहसास था, हम आजाद हैं। तो रात ढल रही थी, लेकिन ये कोई आम रात नहीं थी। ये एक ऐसे सवेरे का इंतजार कर रही थी जो हिंदुस्तान के माथे पर आजादी का ताज सजाने वाला था। और फिर क्षितिज पर सूरज की पहली किरण फूटी और करोड़ों हिंदुस्तानियों के होठों पर एक ही शब्द था, जय हिंद। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पहली सुबह में, वो सुबह जिसने सिर्फ रोशनी ही नहीं लाई बल्कि एक नए भारत का सपना भी जगाया। लोगों ने 14-15 अगस्त 1947 की रात को देखा। उस रात दिल्ली में स्वतंत्रता का अवतरण हुआ। ठीक आधी रात के समय जिस क्षण 15 अगस्त के दिन ने जन्म लिया, ऐसा आभास हुआ मानो गंगा की तरह स्वर्ग से स्वतंत्रता धरती पर उतर रही हो। लेकिन स्वतंत्रता दिवस से कुछ हफ्ते पहले पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने अपना एक दूत कलकत्ता में गांधी जी के पास भेजा, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और सद्भाव के लिए काम कर रहे थे। दूत आधी रात को पहुंचा। उसने कहा, मैं आपके लिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल का एक महत्वपूर्ण पत्र लेकर आया हूं। उसमें लिखा था, बापू आप राष्ट्रपिता हैं। 15 अगस्त 1947 पहला स्वतंत्रता दिवस होगा और हम चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली आएं। गांधी जी ने कहा, कितनी मूर्ख बात। जब बंगाल जल रहा हो, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हो और कलकत्ता के अंधेरे में उनकी पीड़ा की चीखें सुन रहा हूँ, तो मैं जगमगाती रोशनी के बीच दिल्ली कैसे जा सकता हूँ। बाद में फिर पश्चिमी पाकिस्तान से भी उत्साहवर्धक खबरें आई। मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अब कोई झगड़ा नहीं रह गया है। 15 अगस्त 1947 की सुबह चारों दिशाओं से लोग दिल्ली की ओर दौड़े चले आ रहे थे। टांगों के पीछे टांगे, बैलगाड़ियों के पीछे बैलगाड़ियां, कारें, ट्रकें, रेलगाड़ियां, बसें, सब लोगों को दिल्ली ला रही थी। लोग छतों पर बैठकर आए, खिड़कियों पर लटक कर आए, साइकिलों पर आए और पैदल भी। दूर देहात के ऐसे लोग भी आए जिन्हें गुमान तक नहीं था कि भारत देश पर अब तक अंग्रेजों का शासन था और अब नहीं है। आज नेहरू जी देश का झंडा फहराएंगे, हम आजाद हो गए, यही वाक्य हर ओर गूंज रहा था। अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख जो सिर्फ इतिहास में दर्ज नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में बसी है। आजादी के इस दिन से जुड़े किस्से और यादें इसे और भी खास बना देते हैं। यह सिर्फ आजादी की कहानी नहीं बल्कि उन पलों, फैसलों और प्रतीकों की दास्तान है जो हमें गर्व से भर देती है। तो आइए जानते हैं 15 अगस्त से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य जो इस दिन को और भी यादगार बना देते हैं। आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि आखिर भारत को आजाद करने के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? तो इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। दरअसल इस तारीख का चुनाव महज यूं ही नहीं हुआ था। यह तारीख ब्रिटेन के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए खास महत्व रखती थी, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन इस दिन को ऐतिहासिक मानते थे और इसी वजह से उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के लिए यही तारीख चुनी।
माउंटबेटन के लिए खास थी ये तारीख। 1945 में जापान ने किया था आत्मसमर्पण। जीत और शांति का प्रतीक बनी तारीख। भारत की आजादी को मिला ऐतिहासिक दिन। जब देश आजाद हुआ तब 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह के बीच का समय था। रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के साथ भारत की आजादी की घोषणा की। ये पल बेहद खास था क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग सो रहे थे, लेकिन भारत में हर दिल जोश और गर्व से जाग रहा था। आधी रात को स्वतंत्रता की घोषणा करना भी एक प्रतीक था कि अंधकार से उजाले की ओर देश का सफर शुरू हो चुका है। जब गूंजा नेहरू का ट्रस्ट विद डेस्टिनी, 12 बजे भारत ने ली आजादी की सांस। सो रही दुनिया, जाग रहा था हिंदुस्तान। अंधकार से उजाले की ओर बढ़ा देश। पहले स्वतंत्रता दिवस पर पंडित नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यह परंपरा आज भी बरकरार है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 1947 में फहराया गया झंडा आज के तिरंगे से थोड़ा अलग था। उस समय अशोक चक्र के स्थान पर चरखा बना हुआ था, जो महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। बाद में इसे बदलकर अशोक चक्र शामिल किया गया। लाल किले से नेहरू ने फहराया ध्वज। 1947 का तिरंगा था कुछ अलग। अशोक चक्र की जगह था चरखा। चरखे की जगह बाद में आया अशोक चक्र। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तय सीमा रेखा मौजूद नहीं थी। असल में दोनों देशों की सीमाएं 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में निर्धारित की गयी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने 560 रियासतों को एकजुट कर भारतीय संघ का हिस्सा बनाया, जिससे देश का नक्शा आज जैसा है वैसा आकार ले सका। 17 अगस्त को खींची गई रेड क्लिफ लाइन। सीमा तय होने में लगे 2 दिन। 560 रियासतों को जोड़ा भारतीय संघ में। एकीकरण से बना आज का भारत। चौदह अगस्त 1947 की वो पहली रात जब घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया तो सिर्फ वक्त नहीं बदला, बदली थी एक पूरी कौम की तकदीर। वो रात एक वादा थी कि आने वाली सुबह जमीन पर सिर्फ और सिर्फ भारत का सूरज उगेगा। लाखों लोगों के दिल में जोश, आंखों में आंसू और होठों पर एक ही शब्द था, हम आजाद हैं। और फिर आई 15 अगस्त 1947 की वो पहली सुबह। हवा में तिरंगे की खुशबू थी, आसमान में उसकी शान थी और हर हिंदुस्तानी के दिल में एक नया सपना। वो सिर्फ सूरज की किरणों से नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की दुआओं से रोशन थी। और आज दशकों बाद भी ये हमें याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ पाई नहीं जाती, इसे हर दिन जीना और बचाना पड़ता है। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।